हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और ये हमारी दूसरी वीडियो है लिनक्स कमांड लाइन के क्रैश कोर्स में। और इसमें हम जानेंगे 3 कमांड के बारे में। pwd जिसका मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, एक होती है cd जिसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और एक होती है ls कमांड जो कि आपकी फोल्डर्स एंड फाइल्स दिखाती है किसी भी डायरेक्टरी में। ठीक है, तो आज हम इन 3 कमांड के बारे में जानेंगे क्योंकि हमें इन 3 कमांड की मदद से अपनी जो लिनक्स फाइल सिस्टम है उसमें हम नेविगेट कर सकते हैं, मतलब नेविगेशन के काम आती है। जैसे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे pwd। तो pwd क्या करती है कि ये आपकी जो भी करंट डायरेक्टरी है जिसमें आप हो उसका एब्सोल्यूट पाथ प्रिंट करती है। तो अभी मैं अपनी होम डायरेक्टरी में हूँ, मान लो मैं अपनी कॉन्फ़िग डायरेक्टरी और i3 में चला जाता हूँ, फिर pwd करता हूँ, तो आप देखो ये वहाँ का पाथ एब्सोल्यूट पाथ दिखाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे config i3 है, यहाँ से इस टिल्डे का मतलब है होम डायरेक्टरी। ओके, तो ये एक छोटी सी कमांड थी जो कि हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि चेंज डायरेक्टरी, किसी भी डायरेक्टरी, अभी आपने देखा कि मैं होम डायरेक्टरी में हूँ, मान लो मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं कॉन्फ़िग में गया, तो सीडी की मदद से मान लो मुझे डाउनलोड्स में जाना है, डाउनलोड्स में क्या क्या देखना है, या पिक्चर्स में जाना है, तो मैं पिक्चर्स लिखूँगा cd पिक्चर्स और मैं इस डायरेक्टरी में आ गया। अब यहाँ पे मैं कंटेंट भी देख सकता हूँ, क्या कंटेंट है क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से मैं मान लो मुझे बैक जाना है तो मैं डबल डॉट प्रेस करूँगा और मैं बैक आ गया। ठीक है, तो मान लो मैं पिक्चर्स में हूँ फिर से और मुझे अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार के लिए बैक आया और फिर प्रोजेक्ट्स लिखूँगा, तो मैं सीधा प्रोजेक्ट्स में आ गया। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। cd चेंज डायरेक्टरी चेंज करने के काम आती है। यहाँ से मैं कहीं भी जा सकता हूँ अपने फाइल सिस्टम में। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है @default। ओके, सो cd की मैं आपको 2-3 ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप खाली cd लिख के और एंटर कर दोगे तो ये आपके होम, जो आपकी होम डायरेक्टरी है वहाँ ले आएगा। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आपको होम डायरेक्टरी में आना है तो एक और ट्रिक है, cd के साथ आप इस टिल्डे को दीजिए, ये भी खाली cd देने के बराबर होता है। ठीक है, अगर मान लो मैं पिक्चर्स में हूँ और मुझे यहाँ से एक डायरेक्टरी बैक जाना है, या तो मैं डबल डॉट दूँ या फिर मैं डैश दे दूँगा, तो भी मैं एक डायरेक्टरी पीछे आ जाऊँगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। और आप, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपको एक बार के लिए cd डाउनलोड्स टेलीग्राम, तो ऐसा नहीं है कि आपको होम डायरेक्टरी में पीछे जाना है तो मतलब आप डॉट डॉट एक बार यूज़ कर सकते हो। टू डॉट का मतलब है आप एक डायरेक्टरी पीछे चले गए। अभी हम अपने टेलीग्राम डेस्कटॉप डायरेक्टरी में है, तो हमने 2 डॉट दिए, इसका मतलब हम डाउनलोड्स में आ गए। ठीक है, अभी मैं स्लैश के साथ 2 डॉट और दे देता हूँ, तो इसका मतलब मैं होम अमित डायरेक्टरी में आ गया। ठीक है, और यहाँ से मैं फिर से वीडियोज़ या प्रोजेक्ट्स, आप देख रहे हो होम डायरेक्टरी में प्रोजेक्ट्स वीडियोज़ ये सारी डायरेक्टरी है, तो मैं मान लो वीडियोज़ लिखता हूँ तो मैं सीधा वीडियोज़ में चले जाऊँगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। तो ये होती है चेंज डायरेक्टरी। अब हम बात करते हैं ls कमांड की। ls कमांड क्या करता है, जो आप जो भी इसको डायरेक्टरी दोगे उसमें जो भी फाइल्स और फोल्डर है उसको मतलब प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। अगर आप खाली ls करते हो तो जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसकी डिटेल्स दिखाएगा। जैसे मान लो मैं ls को डाउनलोड्स फोल्डर दे देता हूँ, तो ये डाउनलोड्स में जो जो फाइल्स हैं उन सबको दिखाने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ls में कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। ये तो होता है मतलब शॉर्ट चीज़ें दिखा रहा है। अगर ls में आप l ऑप्शन पास कर देते हो तो ये इनको एक डिटेल्ड व्यू दिखाएगा और लिस्ट में दिखाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे परमिशंस, डायरेक्टरी, फाइल के बारे में, यूज़र कौन है, ओनर, इनका क्या फ़ाइल का साइज़ है, यहाँ पे कब ये मॉडिफाई हुई थी, क्या फ़ाइल का नेम है। ठीक है, और ls की एक और ऑप्शन है जो कि है ए। ये क्या करता है, लिनक्स में हिडन फाइल को दिखाता है। ए ऑप्शन लिनक्स में हिडन फाइल के आगे, नेम के आगे डॉट लिखा होता है, तो ये सारी हिडन फाइल है। ठीक है, मैं आपको ब्राउज़र फाइल मैनेजर खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, आप हिडन फाइल नहीं दिख रही, यहाँ पे कंट्रोल H करोगे तो ये देखो हिडन फाइल जिनके आगे डॉट लगा हुआ है, ठीक है, वो अपीयर हो जाती है। तो आपको अगर ls कमांड के साथ हिडन फाइल देखनी है तो आप -a पास कर सकते हो। और आप, ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही ऑप्शन पास कर सकते हो। आप जैसे मान लो हिडन भी देखनी है और लॉन्ग लिस्टिंग में भी देखनी है तो LA पास कर दो, तो ये लॉन्ग लिस्ट आपको दिखा देगा। ठीक है,
तो अभी जैसे क्या है, नंबर ऑफ बाइट दिखा रहा है कि फाइल के साइज के बारे में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसके सामने एल तो दे ही रहे हैं और एच पास कर देंगे तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखा देगा। जैसे 16 MB है, पहले क्या दिखा रहा था 14 समथिंग कुछ, ये 18 MB था, बाइट दिखा रहा था, ठीक है। तो हमें मतलब मैनुअली डिवाइड ना करना पड़े 1000 से जो है फाइल साइज जानने के लिए। तो ये एच कमांड भी आप याद रखना, ठीक है। अभी मैं आपके लिए एक और कमांड मतलब बता देता हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होती लिनक्स पे, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो, अपना जो पैकेज मैनेजर है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका नाम है ट्री कमांड, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी आपका फाइल सिस्टम है उसको एज ए ट्री दिखाता है। जैसे मैंने ट्री लिखा, तो अभी इसमें मैं ऑप्शन भी दे सकता हूँ, जैसे मुझे बस 2 डेप्थ तक ही जाना है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि अब इसने 1 और 2 डेप्थ तक गया, वहाँ पे ये अंदर तक भी जा रहा था, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो अभी 2 डेप्थ तक गया, अगर मैं 3 दे दूंगा तो ये 3 डेप्थ तक दिखाएगा। तो अभी आप देख रहे हो इसने 3 डेप्थ तक दिखाना शुरू कर दिया, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें हम अभी क्या कर सकते हैं, -C पास करेंगे तो ये कलर्ड आउटपुट देगा। तो आप देख सकते हो अभी जो आउटपुट है वो थोड़ा कलर्ड है। अगर -C हटा देंगे तो कलर में आउटपुट नहीं देगा। तो एक बोनस टिप थी, बोनस कमांड थी ट्री, आप इंस्टॉल कर भी सकते हो अगर चाहो तो, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगा भी नहीं अगर आप मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सीधा मतलब फाइल मैनेजर यूज़ करते हैं तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।